नमो जनानम उस्हादीजिनवराणं णमेयोनिया वड्ढमाण जिणाहं धम्मदंसणवेन्नाणम् उच्छामि पायेवागरणम् हम सभी लोग पिछले कुछ दिनों से प्राकृत व्याकरण सिद्धहस्त शब्दानुशासन का बहुत मनोयोग पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें तृतीय पाद के लगभग हमने 117 सूत्रों का अध्ययन कर लिया है और 118 नंबर का सूत्र आपके समक्ष बोर्ड पर लिखा हुआ है। इस सूत्र में क्या कहा है, यहाँ तक अभी हमने जो सर्वनाम के विभक्ति रूप प्रत्यय होते हैं वह पढ़ लिए हैं और आज हम जो अस्मद, कल हमने अस्मद और युष्मद के रूप भी पढ़े थे। आज हमें संख्यावाचक जो शब्द होते हैं द्वि और त्रि, इनके रूप बनाना सीखना है। तो सूत्र नंबर 118 में कहा है त्रेस्ति तृतीयादौ। त्रेस्ति तृतीयादौ अर्थात इस सूत्र का कहना है कि त्रे मतलब त्रि जो संख्या होती है, संख्यावाचक शब्द है त्रि, ये त्रि लिखा। तो त्रि में जो जिसको तृतीय बोलते हैं वो त्रि शब्द में जो तृतीय बहुवचन बनाते हैं या पंचमी बहुवचन अथवा षष्ठी सप्तमी बहुवचन, यानी प्रथमा और द्वितीय को छोड़ करके शेष जो विभक्तियां बची उन सबके बहुवचनों में त्रि के स्थान पर ति आदेश हो जाता है। प्रथमा द्वितीय क्यों छोड़ दिया? क्योंकि त्रि यानी तीन है, मतलब संस्कृत के अनुसार हम वचन देखें तो वहाँ 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो एक संख्या को तो एक वचन में लिया जाएगा और 2 को द्विवचन में लिया जाएगा और 2 से अधिक जो होगा उसको बहुवचन में लिया जाएगा। लेकिन हमारे प्राकृत में एक से अधिक जो होता है वो बहुवचन में लिया जाता है, क्योंकि द्विवचन होता ही नहीं है यहाँ प्राकृत में। इसलिए ये त्रि जो संख्या है, शब्द है त्रि मतलब 3 उसका अर्थ है, तो इसको बहुवचन में माना जाएगा, एक वचन में इसका नहीं माना जाएगा, एक वचन के इसके रूप नहीं बनेंगे। ठीक है। फिर दूसरी चीज कि जो त्रि शब्द है उसमें एक वचन और द्विवचन 2 रूप नहीं होते, ये तो आपको समझ में आ गया, और उसमें हमेशा बहुवचन ही होता है। इसलिए यहाँ पर जो बहुवचन में ही आदेश करना है, ये त्रि का ती करना है ना, तो लेकिन कौन कौन से बहुवचन ये प्रथमा और द्वितीय को छोड़ करके तृतीया, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, इन सब के बहुवचन में त्रि के स्थान पर ती आदेश हो जाता है। बनाएंगे रूप हम त्रिधन भिष मतलब तृतीया बहुवचन, तो त्रि के स्थान पर ती आदेश किया और भिष के स्थान पे ही, कौन से सूत्र से? भिष के लिए 3वां 7 नंबर का सूत्र है भिष ही। ठीक है। तो यहाँ भिष के स्थान पे ही आदेश किया, ही मैं इसको संधि कर दी तो ती ही ये रूप बना। ठीक है। अगला त्रि के साथ में भ्यस बनाया, भ्यस मतलब पंचमी बहुवचन, तो भ्यस के स्थान पे क्या प्रत्यय लगेगा? 3वां 8 नंबर के सूत्र से जो भ्यस के बहुत सारे प्रत्यय होते हैं, तो, ओ, उ, ही, हिंतो, सुनतो, ये सभी प्रत्यय लगाए जा सकते हैं, परंतु हमने यहाँ एक ही प्रत्यय को उपयोग किया है, हिंतो। आप सारे प्रत्ययों को लगा करके यहाँ रूप चला सकते हैं। ठीक है, चलाना ही है, लेकिन एक का क्यों किया है? बस आपको मात्र समझाने की दृष्टि से हमने एक लिखा है। तो त्रि के स्थान पे आदेश हुआ ती और भ्यस के स्थान पे लिखा हिंतो। हिंतो एक अलग से समझ में आता है कि ये पंचमी का ही प्रत्यय है। यदि हम ओ, उ ये लगाते हैं तो उससे समझ नहीं आ पाता कि ये पंचमी है या किसी और विभक्ति में भी हो सकता है, इसलिए हिंतो लगा के दर्शाया है कि पंचमी बहुवचन में ती हिंतो रूप चलेगा। और यदि ओ बनाए तो ती ओ, उ बनाए तो ती उ, ती हिंतो, ती ही, ती सुनतो, ये रूप भी बनेंगे। षष्ठी बहुवचन त्रिधन आम, त्रि के स्थान पर ती आदेश किया और आम के स्थान पर णहम ये आदेश होगा। अभी आने वाला है 123 नंबर का सूत्र, जिसमें संख्यावाची शब्दों के लिए षष्ठी बहुवचन में णहम आदेश होता है। तो उस सूत्र से हमने यहाँ आम के स्थान पर णहम आदेश किया, तो ये बना तीर्णम। और उसके तीर्णम भी रूप मिलेगा और साथ साथ में तीर्णम भी मिल सकता है, क्योंकि जो संयोग से पहले दीर्घ ई नहीं होता
अथवा ह्रस्व संयोगे सूत्र से दीर्घ ई के स्थान पर ह्रस्व ई कर देंगे तो तीर्णम रूप भी बन सकता है। अगला त्रिधन सुप यानी सप्तमी बहुवचन। तो बहुवचन में भी ती आदेश होगा त्रि के स्थान पर और सुप के स्थान पर सु। सु कैसे बना? क्योंकि 4 व 448 नंबर सूत्र से सुप का शु होगा और ये वाला मूर्धन शाह है, इसके स्थान पे शशो शाह सूत्र से दंत शाह कर दिया, यहाँ पे सु हुआ तीसु। इस प्रकार से इसके चारों रूप बन गए तिहिम, तिहिंतो, तीर्णम और तीसु। तृतीया पंचमी षष्ठी और सप्तमी बहुवचन रूप। इसी प्रकार से अगला सूत्र द्वि शब्द के लिए, द्वि यानी दो, उस शब्द के लिए है। द्वे दो वे यानी द्वि जो संख्यावाचक शब्द है उस संख्यावाचक शब्द में द्वि के स्थान पर दो और वे आदेश हो जाता है, लेकिन किसमें? इन्हीं चारों विभक्तियों में, इसलिए अलग से लिखा नहीं है। यही जो ये चारों विभक्तियों में ही द्वि का दो और वे आदेश हो जाता है। क्योंकि अभी बताया था संस्कृत में 3 वचन होते हैं, इसलिए द्वि का द्विवचन रूप चलेगा, द्वि संख्या का। लेकिन यहाँ प्राकृत में 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, तो एक से अधिक वाले को बहुवचन माना जाता है, अर्थात इस द्वि संख्या को बहुवचन में ही माना जाएगा, इसके भी एक वचन रूप नहीं बनेंगे। तो द्वि का इन चारों विभक्तियों की बहुवचनों में दो और वे दोनों आदेश होते हैं। द्विधन भिस, दो और वे दोनों आदेश किए, धन ही, ये 3 व 7 नंबर सूत्र से। तो दो ही और वे ही, 2 रूप बनेंगे इसके, दो हिन और वे ही। फिर द्विधन भ्यस, तो इसके स्थान पे, द्वि के स्थान पे 2 और वे लिखे हैं, भ्यस का प्रत्यय इसी सूत्र से लगाया 3 व 8 से, हिंतो। तो 2 हिंतो और वे हिंतो। ठीक। द्विधन आम, तो 2 धन वे, 2 या वे, इसमें णहम, यही 3 व 123 नंबर सूत्र से आम के स्थान पर संख्यावाची शब्दों में णहम आदेश होता है, णहम लिखा। तो दोर्णम और वेन्नम। द्विधन सुप यानी 2 और वे में सु जोड़ना है, तो 2 सु और बेसु, ये 2 रूप यहाँ सप्तमी के बनेंगे। इस प्रकार से ये दोनों संख्यावाची शब्दों के लिए अपन ने रूप सिद्ध किए। अगला सूत्र सूत्र नंबर 120। क्या है? दुबे, दोनी, वेनी, च, जस, ससा। दुबे, दोनी, वेनी, च, जश, ससा। अभी हमने 4 विभक्ति के बहुवचन बना लिए, तृतीया, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, लेकिन प्रथमा द्वितीया को छोड़ दिया था, तो प्रथमा द्वितीया के बहुवचन में ये बता दिए। जैसे यानी प्रथमा, सस यानी द्वितीया बहुवचन में द्वि के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है? दुबे, दोड़नी, वेणी, दो और बे, ये 3 रूप इससे आया। दुबे, दोड़नी, वेणी, और जो पुराना वाला सूत्र था उसके भी जो आदेश है वो भी हो सकते हैं द्वि के स्थान पर। ठीक है, यानी 5 रूप बन जाएंगे, टोटल 5 आदेश हो सकते हैं, दुबे, दोड़नी और ये सब। लेकिन यहाँ पर इस पूरी विभक्ति सहित आदेश होंगे। द्विधन जस, इसके स्थान पे क्या हो जाएगा आदेश? ये दुबे, दोड़नी, यहाँ
जो सूत्र है हमारे प्रथमा द्वितीय उनसे हमें प्रत्यय नहीं जोड़ना है। जैसे अभी अपने 119 और 118 नंबर सूत्र में, 118 नंबर सूत्र में और 119 में किया था कि द्वि और दो त्रि के स्थान पर ती और दो और वे ये आदेश किए थे, तो इसमें प्रत्यय जोड़ा था। जैसे यहाँ वेणम है ना, और वे हिंदो ये जोड़े थे प्रत्यय, तो यहाँ ये प्रत्यय नहीं जोड़ने हैं। इस प्रत्यय सहित मतलब जस सहित द्वि के स्थान पर दुवे दोनी और वेणी ये आदेश हो जाता है, इसलिए इसमें कुछ भी नहीं करना सिद्धि करने के लिए। लेकिन साथ साथ में जो दो और वे थे वे भी आदेश होते हैं, जो ऊपर लिखे थे वो भी आदेश होते हैं। इसमें बिना प्रत्यय के भी वे भी आदेश होंगे, यानी 5 रूप आदेश हो जाते हैं द्वि में, जस में भी, और यही की यही पूरे सस में है, यही के पूरे सस में, यानी यही की यही बनेंगे पूरे। ठीक है, इस प्रकार से ये सूत्र पूर्ण हुआ। अगला सूत्र वो त्रि के लिए है। त्रेस तिन्नी, त्रेस तिर्णी यानी त्रि के स्थान पर तिर्णी आदेश हो जाता है प्रथमा द्वितीय बहुवचन में। त्रि के स्थान पर तिर्णी प्रथमा द्वितीय में, तो त्रि धन जस एंड सस का पूरा बन गया तिर्णी। दोनों में जस में भी और सस में भी तिर्णी आदेश हो जाता है। इस प्रकार से ये सूत्र पूर्ण हुआ। अगला अब संख्यावाचक चल रहा है, तो 2 और 3 हो गए, अब 4 संख्या आती है, तो चतु के लिए सूत्र है चतुरश्च चत्तारो चौरु चौरो चत्तारी, यानी चतु के स्थान पर यही दोनों विभक्तियों में जस सस में चतु के स्थान पर ये 4 आदेश हो जाते हैं। कौन कौन से? 4 नहीं 3, चत्तारो चौरो और चत्तारी। ठीक है, तो चतु धन जस एंड सस क्या आदेश जाएंगे? चत्तारो चौरो चत्तारी, ये 3 आदेश प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में हो जाते हैं। अब आप याद कीजिए चत्तारी शब्द हम कहाँ प्रयोग करते हैं? हमारा जो दंडक पाठ है, नमोकार मंत्र के बाद में हम दंडक बोलते हैं, चत्तारी मंगलम चत्तारी लोकोत्तमा चत्तारी शरणम पवजामि। इस चत्तारी का अर्थ क्या हुआ? यहाँ 4। इसमें कौन सी विभक्ति लगी हुई है? तो जस और सस, यानी प्रथमा बहुवचन अथवा द्वितीय बहुवचन। तो वहाँ उस दंडक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग है? प्रथमा बहुवचन का। चत्तारी मंगलम, मंगलम शब्द नपुंसक लिंग का है, जैसे अपन लिखते हैं चत्तारी मंगलम। मंगलम शब्द नपुंसक लिंग का है ना। नपुंसक लिंग में अनुस्वार वाला शब्द बनता है अंत में, प्रथमा बहुवचन में या एक वचन में। तो मंगल तो एक है, लेकिन कैसा है? चत्तारी, चत्तारी यानी 4 मंगल हैं, इसलिए ऐसा लिखा। चत्तारी में सी विभक्ति लगी, वो जस विभक्ति लगी हुई है। यहाँ मंगल में भी सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति है। ठीक है, इस प्रकार से ये सूत्र पूर्ण है। होना वहां बहुवचन चाहिए था, मंगलम मंगनानी, लेकिन वहां एक वचन ही बनाया गया।
अगला सूत्र, सूत्र नंबर 123। संख्याया आमोणहम्। संख्याया आमोणहम्, अर्थात ये जो अभी सूत्र अपन ने प्रयोग किया था कि संख्यावाची शब्द जहां भी हो, आमो मतलब षष्ठी बहुवचन में, आम विभक्ति में, णः और णहम् दोनों आदेश हो जाते हैं, है ना। ये भी आदेश अपन ने किया था उपयोग उसका, आम के स्थान पर णः और णहम् आदेश। जैसे त्रि के साथ जोड़ा था तो तिन्नम बना था, द्वि के साथ जोड़ा था तो दोन्नम बना था। ऐसे ही चतुर के साथ बनाते हैं अपन, चतुर धन आम। ता का लोप किया तो बना चौ, और यहाँ पर णः अथवा णहम् दोनों आदेश कर दिए। इस विसर्ग का लोप कर दिया 1/11 से, विसर्ग रूप व्यंजन, अंत व्यंजन लोप। ठीक है, तो ये क्या बन गया, चौन्न और चौहन्नम। षष्ठी में चौहन्न और चौहन्नम, 2 और 3 का अपन पूर्व वाले सूत्रों में बना चुके हैं, इसलिए यहाँ चतुर का बनाया है। पंच का भी बना सकते हैं, पंच धन आम। पंच के स्थान पे क्या हो जाएगा, ये पंच, यहाँ का अनुस्वार कौन सूत्र से, 1/25 नंबर के सूत्र से। धन णः और णहम्, तो पंचण्णः या पंचण्णहम्। ऐसे ही षठ धन आम, षठ के स्थान पर इस टा का लोप, 1/11 से हलंत वाले टा का लोप, और शा के स्थान पर सूत्र नंबर 1/265 सट समी शाव सुधा सप्तपर्णे वादेश्वाश्च, इस सूत्र से इस मूर्धन्य सा के स्थान पर छ आदेश हो जाता है। ये बचा छ, धन आम में णः और णहम्, क्या बन गया, छण्णहम्, छण्ण और छण्णहम्। ऐसे ही सप्त में सप्तन्न, सप्तन्नम, अष्ट में अट्ठन्नम और अट्ठन्नम। ठीक है, नव में नवन्न नवन्नम, 10 में दसन्न दसन्नम। इस तरह से सारी संख्याओं में आप बना करके देख सकते हैं और अभ्यास कीजिएगा। अगला सूत्र 124। शेषे दंतवत्, शेषे दंतवत्, यानी इस सूत्र में क्या कह रहे हैं, शेष सभी शब्दों के रूपों को अकारांत के प्रत्यय लगाकर बनाए जा सकते हैं। इनके अतिरिक्त जितने अभी रूप बता दिए, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, संख्यावाची, अकारांत, आकारांत, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, इतने शब्दों के रूप अभी बता दिए हैं। उनके अलावा अब जो कुछ भी बचा है उस सबके रूप कैसे बनेंगे, अकारांत के प्रत्यय लगा करके बनाए जा सकते हैं। चाहे वो इकारांत शब्द हो
लेकिन इन नियमों का यदि पालन नहीं होगा तो उनको अकारांतवत भी बनाया जा सकता है। तो इस सूत्र के अनुसार, इस 24 नंबर के सूत्र के अनुसार इसमें थोड़ी बहुत लंबी सी व्याख्या दी है, जहाँ हम समझ सकते हैं कि इस सूत्र में अकारांत शब्दों के अतिरिक्त आकारांत शब्द हुए, इकारांत, ईकारांत, उकारांत आदि जितने भी शब्द हुए और सभी लिंगों में, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, पुल्लिंग, इन सभी लिंगों में बनाने के लिए जो अवशेष बचे हैं उनमें सब में अकारांत की भांति ही कार्य करना होगा। यानी अकारांत में कैसे सूत्र लगते हैं, जैसे 3y4 से हम जस प्रत्यय की पहले प्रथमा विभक्ति के लिए 3y2 नंबर का सूत्र लगाते हैं। प्रथमा एक वचन, देखिए शॉर्ट में हम सारा रिवीजन कर लेते हैं। प्रथमा बहुवचन, एक वचन के लिए कौन सूत्र लगाते हैं? 3y2, जिससे पुल्लिंग का सी प्रत्यय ओ हो जाता है। ठीक, प्रथमा बहुवचन में 3y4 नंबर का सूत्र मुख्य रूप से लगाते हैं जस ससुर लोप, जिससे जस प्राप्त होकर के लोप हो जाता है। और उसी के पश्चात इसके साथ में 3y12 नंबर का सूत्र लगता है, जिससे स्वर दीर्घ हो जाता है। कोई सा भी स्वर हो, ये ई होगा तो दीर्घ ई हो जाएगा, उ होगा तो दीर्घ उ हो जाएगा, और आ है तो दीर्घ आ हो जाएगा। हम अकारांत शब्दों वाली बात कर रहे हैं, इसलिए दीर्घ आ हो जाएगा। फिर द्वितीय एक वचन में 3y5 नंबर के सूत्र से अम के स्थान पर माँ आदेश किया और 1y23 नंबर के सूत्र से माँ का अनुस्वार कर दिया। अकारांत के नियम बता रहे हैं। फिर द्वितीय बहुवचन में यही 3y4 नंबर का सूत्र लगा, सस का लोप किया और उसके पश्चात 3y14 नंबर के सूत्र से आ के स्थान पर ए आदेश करेंगे। ताण सस्य सूत्र का प्रयोग करके यहाँ जस ससुर लोक से लोप किया। फिर तृतीय एक वचन यानी भिस, 3y7 नंबर से भिस नहीं, पहले तृतीय एक वचन में टा अमोरणा, टा के स्थान पर ऋणा प्रत्यय किया और उसके पश्चात में इसमें ही इसके साथ में ही क्या लगता है? 3y14 नंबर का सूत्र, जिससे आ के स्थान पर ए होता है। ये अकारांत के लिए। लेकिन पुल्लिंग शब्दों के लिए यदि आकारांत शब्द हो यानी स्त्रीलिंगवाची शब्द हो तो इसी के स्थान पर कौन सा सूत्र लगता है? 3y24 नंबर का सूत्र, जिससे टोणा मतलब टा के स्थान पर दीर्घणा आदेश हो जाता है और साथ साथ में 3y29 से आ ई ए स्वर हो जाते हैं। ठीक है, उसके पश्चात तृतीय बहुवचन, 3y7 नंबर से भिस के स्थान पर ही आदेश हो जाता है। ही और ही है, तीनों ही आदेश हो जाते हैं और साथ साथ में 3y15 नंबर के सूत्र से आ के स्थान पर ए हो जाता है। फिर पंचमी एक वचन, इसमें 3y8 नंबर से सूत्र से एक वचन में क्या होता है? घसी, तो ओ उ ही हिंतो, ये प्रत्यय लगते हैं और साथ साथ में 3y कहीं पर 12 कहीं पर 16 इसे दीर्घ स्वर कर देते हैं। उ का दीर्घ उ, ई का दीर्घ उ, स्वर दीर्घ कर देते हैं। यहाँ पे स्वर दीर्घ लिखेंगे और साथ साथ ये तो हो गया पुल्लिंग के लिए। लेकिन यदि स्त्रीलिंग का हो तो पंचमी एक वचन में तो यही सूत्र लगेगा और साथ साथ में
3y 126 नंबर के सूत्र से स्त्रीलिंग में घस का लोप भी होता है। घसी का लोप भी होता है 126 नंबर। अभी आने वाला, अभी 124 नंबर चल रहा है, तो 126 से फिर षष्ठी एकवचन। षष्ठी एकवचन से क्या होगा, अभी इसका बहुवचन भी लिखना है। पंचमी बहुवचन 3y 9 से भ्यस प्रत्यय क्या हो जाएगा, तो ओ उ हिंतो सुनतो ये, और साथ में 3y 16 का भी प्रयोग हो जाएगा, जिससे कि दीर्घ स्वर दीर्घ हो जाएगा। ठीक, अगला षष्ठी और सप्तमी ऊपर लिखेंगे इसको मिटाकर। षष्ठी एक वचन यानी 3y 10 सूत्र से गस के स्थान पर सस प्रत्यय और 3y 11 बहुवचन, नहीं उसमें तो सप्तमी आएगा। बहुवचन में क्या आएगा, 3y 6, ये टामोरणा वाला सूत्र, आम के स्थान पर ड़ा आदेश हो जाएगा। साथ साथ में 3y 12 नंबर का सूत्र लगेगा, जिससे स्वर दीर्घ हो जाएगा, तो आड़ का प्रयोग होगा। लेकिन ये पुल्लिंग और नपुंसकलिंग वाले शब्दों के लिए, स्त्रीलिंगवाची शब्दों के लिए तो 3y 10 तो लगेगा, साथ साथ में 3y 29 नंबर का सूत्र सभी में लगेगा। मतलब तृतीया के बाद पंचमी में भी, षष्ठी में भी और सप्तमी में भी 3y 29 नंबर से आ ई ए ये होते हैं। अगला सप्तमी। सप्तमी एक वचन में 3y 11 नंबर का सूत्र लगेगा और गी के स्थान पर ए और द्वितीय में आदेश होगा। और सप्तमी बहुवचन में 4y 448 सूत्र से शुभ के स्थान पर शु और 1y 260 नंबर के सूत्र से शा के स्थान पर सा। इस प्रकार ये अकारांत शब्दों के लिए सारे सूत्र हो गए। ये शॉर्ट में हमने आपको समझा दिए। इनके अतिरिक्त भी कुछ कुछ जगह पर सूत्रों का प्रयोग हुआ है, जैसे 3y 16 नंबर का सूत्र भी विद्युतो दीर्घा वो क्रमशः दीर्घ करने के लिए प्रयुक्त होता है। कहीं कहीं 3y 13 नंबर के सूत्र में भी उकारांत इकारांत आकारांत आदि शब्दों में कहीं दीर्घ करना है, कहीं ह्रस्व करना है, इन सूत्रों का प्रयोग हुआ है। कहीं नहीं भी होता है, तो इस प्रकार से कभी कभी ये दो सूत्रों का प्रयोग करके उसका प्रत्यय बनता है। ये सारी चीजें हम पिछले सूत्रों में समझ चुके हैं और यहाँ उसका सिर्फ रिवीजन किया है, क्योंकि सूत्र था हमारा से दंतवत, अर्थात ये लिखा हुआ है से दंतवत, यानी शेष जो भी शब्द बचे वह दंतवत, मतलब जो अकारांत शब्द हैं उनके अनुसार चलेंगे। पुल्लिंग के अकारांत, पुल्लिंग के अकारांत में इतने सूत्रों का प्रयोग करके हम सारी विभक्तियां बनाते थे। इस प्रकार से ये सूत्र का कार्य हमने आपको समझा दिया। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 125। ना दीर्घोड़ों, ना दीर्घोणो, अर्थात इकारांत उकारांत शब्दों में जो भी 3y 22 नंबर का सूत्र था उसके अनुसार प्रथमा बहुवचन द्वितीय बहुवचन में णो होने पर अंत स्वर ई और उ का दीर्घ नहीं होता।
3 वाइस से हम दीर्घ करते थे जैसो सस में, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जैसो सस में नो होने पर अंत स्वर दीर्घ नहीं होता। और क्या होता है 3/23 से जो उसके अनुसार पंचमी, गसी और गसी में भी नो प्रत्यय आदेश होता है, वहां पर भी ई ऊ का स्वर दीर्घ नहीं होता। इन विभक्तियों में नो प्रत्यय ना हो तो एकारांत उकारांत का दीर्घ हो जाता है, ऐसा अपन को जानना चाहिए। जैसे कोई एकारांत शब्द लिखा अग्नि, अग्नि, इसका बनाना अपन को प्रथमा या द्वितीया या फिर गसी बना लेते, पंचमी गसी। यहाँ पर अग्नि जो शब्द है वो पुल्लिंग का लिया है हमने, ठीक है। तो इसलिए यहाँ के कह रहे हैं ना दीर्घो ना, एकारांत उकारांत शब्द होने पर दीर्घ नहीं होगा। किस किस में, प्रथमा द्वितीया में और पंचमी में। जब णो प्रत्यय जब लगता है, तो णो प्रत्यय कब लगता है, प्रथमा बहुवचन यानी जस में, सस में और गसी में णो प्रत्यय आदेश होता है, तो उस समय दीर्घ नहीं होगा। तो यहाँ गसी वाला रूप बना रहे हैं, ना का लोप किया 2/79 से अधोमनयाम, ये बचा अगी, और गा का द्वित्व कर दिया 2/89 से, तो क्या हो जाएगा ये अग्गी। धन गसी प्रत्यय किससे लगाना है अपन को, यदि हम ऋणो आदेश करते हैं तो ये वाला सूत्र नहीं लगेगा, दीर्घ नहीं होगा, इस वाले सूत्र का प्रयोग करना है। इसलिए घसी के लिए हमारे पास 3/8 नंबर का जो अकारांत शब्दों वाला सूत्र है वही लगाएंगे। तो उससे घसी का प्रत्यय क्या होता है, ओ उ आदि आदि, ओ उ है ना, बहुत सारे प्रत्यय हैं, वो सारे लगा। मान लो हमने एक ही प्रत्यय का उपयोग किया तो क्या बन जाएगा ये अग्गियो। ओके, यहाँ पर इसको गा के जो स्वर है ई, उसको दीर्घ नहीं किया क्योंकि इस सूत्र ने मना कर दिया है। णो प्रत्यय होने पर ही दीर्घ नहीं होगा, णो प्रत्यय होने पर दीर्घ नहीं होगा, लेकिन इससे पहले दीर्घ होगा, यानी इसमें दीर्घ होगा। तो 3y अभी जोड़ना नहीं है, फिर 3y12 के अनुसार जब घसी प्रत्यय लगाते हैं ओ उ, तो दीर्घ ई है ना यहाँ पर, तो दीर्घ इस ह्रस्व ई के स्थान पर दीर्घ ई हो जाएगा, यानी अग्गी धन ओ, क्या बन गया अग्गी ओ। परंतु पुनः यदि अग्गी मूल शब्द लिखा, धन जस के स्थान पर णो लिख रहा है, णो किससे आता है 3/22 नंबर के सूत्र से, घसी के स्थान पर णो, तब इसमें दीर्घ नहीं होगा, नहीं होगा इस सूत्र का प्रयोग करके, ठीक है। ऐसे अकेला ये शब्द नहीं, उकारांत शब्द भी देख सकते हैं, जैसे वायु शब्द है, वायु धन घसी, इसका या का लोप किया 1/177 नंबर सूत्र से, या का लोप, बचा बाऊ धन घसी का प्रत्यय 3/8 से ओ लगाया, एक ही लगा रहे, सारे लगा सकते हो आप, तो क्या बन जाएगा ये, अभी नहीं, अभी इसमें 3/12 नंबर का सूत्र भी लगेगा जिससे ऊ के स्थान पर दीर्घ ऊ हो जाएगा, तो बाऊ ऊ। और यदि वाऊ के साथ में णो लगाते हैं इस 3/22 नंबर के सूत्र से, तो वाऊ णो, ये रूप बना, ठीक है। ऐसे ही जस्ट में भी, तो इस प्रकार इस सूत्र का काम पूर्ण हुआ। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 126, घसेर लुक। अभी इसकी चर्चा की थी ना 124 में, घस लुक हो जाता है, लोप हो जाता है। कब होता है लोप, जब अकारांत शब्दों के समान ही आकारांत इकारांत उकारांत का पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्द में घस लगाना हो, तो दो ओ उ हिंतो आदि का लोप नहीं होता है।
और जब अकारण शब्द के समान नहीं बनाना है, जैसे एकारण तुकारण शब्द हैं तो उन्हीं के अनुसार बनाना है, तब लोप हो जाएगा। ठीक, जैसे माला शब्द बनाया, आकारण शब्द है माला धन गस, गसी। तो लोप कब होगा? जब अकारांत शब्द के समान बना रहे हैं, यानी 3/8 नंबर के सूत्र से घसी का प्रत्यय हमने लिखा ओ, उ आदि आदि। तो माला धन ओ, तो जो अकारांत शब्द के अनुसार प्रत्यय लगाया है तब तो इसका घस का लोप नहीं होगा, यानी माला ओ ही बनेगा। लेकिन जब हम यहाँ माला का घसी के स्थान पर आकारांत शब्द का जो प्रत्यय है वह जोड़ें, आकारांत शब्दों में क्या बनता है? स्त्रीलिंगवाची जो शब्द है उसके लिए कौन सा सूत्र लगता है, जिससे यहाँ पर घसी प्रत्यय यदि जोड़े जाएंगे तब यहाँ पर इस घसी का लोप हो जाता है। अर्थात क्या बनेगा इसका रूप? मालत्तो, माला उ, माला ही, माला हिंतु। ये सारे तो अकारांत के शब्द हैं, लेकिन ये माला, ये सारे प्रत्यय लगा के बना दिए हैं। माला अ, माला ई, माला उ, माला ए, 3/29 से घसी के स्थान पर अ, ई, ए, ये 3 प्रत्यय जुड़ते हैं, तब हमारा ये घसी का लोप हो जाएगा। यानी घसी मतलब ये वाले प्रत्ययों का लोप हो जाएगा, उनकी जगह ये वाले प्रत्यय लगे। आया समझ में? अगला सूत्र, सूत्र नंबर 127 क्या है? भ्यसश्च ही। ये गसे लुक लिखा है, लेकिन इसका अर्थ है घस का लोप नहीं होता। नकारांत निकालेंगे अर्थ इसका अपना, नहीं तो सोचे घस का लोप हो जाता। नहीं, घसे का लोप नहीं हुआ है, यहाँ पर घस का लोप अपन ने नहीं किया, सारे प्रत्यय ये लगाए हैं। ये इस 27 नंबर के सूत्र में कह रहे हैं कि भ्यस विभक्ति में स्त्रीलिंगवाची जो शब्द हैं उनमें इकारांत, इकारांत, उकारांत, उकारांत, आकारांत, इन शब्दों में जो 3/8 से भ्यस प्रत्यय लगते हैं और 3/9 से प्रत्यय लगते हैं उसमें ही प्रत्यय नहीं होता। इसमें जो बनाए ये माला ही, तो ये ही प्रत्यय भ्यस में नहीं होता, एक वचन में होगा यानी घसी में होगा, भ्यस यानी बहुवचन में नहीं होगा। इसलिए आपने देखा भ्यस में हमने कहीं भी ही नहीं लगाया, सारे प्रत्यय होंगे ओ, उ, हिंतो, तो, और सुनतो भी नहीं होगा। सुनतो भ्यस में होगा लेकिन सुनतो एक वचन में नहीं होगा, घसी में नहीं होगा, लेकिन घसी में ही होगा और बहुवचन में ही नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है? भ्यसश्च ही, अर्थात ही प्रत्यय नहीं होगा भ्यस में, भ्यस में नहीं होगा ही। जैसे माला शब्द का बनाया भ्यस, तो क्या बनेगा? माला ओ या माला तो लगने पर आगे वाला जो स्वर है वो ह्रस्व हो जाता है। इसके लिए भी अपन पहले सूत्र पढ़ चुके हैं। माला उ, माला हिंतो और माला सुनतो।
ये भेषमय रूप बनेंगे। ऐसे ही सभी में अग्नि शब्द में बना लो, वायु में बना लो, इकारांत उकारांत में सब में बना सकते हैं। ही वाला प्रत्यय नहीं जुड़ेगा। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 128। गेन डे, गेन डे अर्थात सप्तमी एक वचन में ए प्रत्यय नहीं होता। आकारांत इकारांत के लिए चल रहा है, मतलब ह्रस्व अकारांत जो है उसको छोड़ करके ये जो सूत्र चल रहे हैं अभी 125 से, वो सब इकारांत उकारांत ईकारांत ऊकारांत और दीर्घ आकारांत उन शब्दों के लिए चल रहे हैं। तो उन शब्दों में गी के स्थान पर ए नहीं होता, अकेला एक ही प्रत्यय बचा द्वितीय मी वाला, यही होगा गी में। ठीक है, जैसे अपन उदाहरण इसका बनाए, अग्नि का बनाए। अग्नि इकारांत शब्द हो गया, अग्नि धन घी, दो मणियाम से ना का लोप किया, 2/89 से गा का द्वित्व कर दिया। अब घी, ये अभी पूर्व में किया था, इसकी दोबारा से नहीं किया। धन घी, घी के स्थान पर ए नहीं होगा तो क्या बचेगा, मी। 3/11 नंबर के सूत्र से घी के स्थान पर मी, ए नहीं होगा तो अग्गिमी, ये रूप इसका बनेगा। अग्गिमी, माउमी, दहिमी, महुमी, है ना। अगला सूत्र 129। एत मतलब तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी में इन सब जगह भी ए प्रत्यय नहीं होगा। यानी जो इकारांत आदि शब्द हैं उनमें ह्रस्व स्वर का दीर्घ हो जाता है, वहां पर ए प्रत्यय नहीं होगा। सभी में, आकारांत में, इकारांत में, उकारांत में, ईकारांत में, ऊकारांत में क्या नहीं होगा, ए प्रत्यय नहीं होगा। क्योंकि आकारांत इकारांत में अपन कैसे से माला ए बनाते थे, तो ये ए वाला प्रत्यय नहीं बनेगा, तो आ और ई ये बनेंगे। ठीक है, ऊ बन सकता है। माला धन, इसमें अपन क्या बनाए, कौन सी विभक्ति लगाए, तृतीया बहुवचन, तो माला धन, इसके स्थान पे आ और ई होंगे, ए वाला नहीं होगा। 3/29 नंबर सूत्र से जो अपन इसके स्थान पर आ या ई ही लगाएंगे, ए नहीं होगा, तो माला अ या माला ई, ये दो रूप यहाँ बनेंगे। माला ही भी बन सकता है, जो अकारांत के अनुसार प्रत्यय है ना, ही, वो भी बन सकता है। इस प्रकार ये सूत्र पूर्ण हुआ। अगला सूत्र है जो बहुत इम्पोर्टेंट सूत्र है। सूत्र क्या है, इसको साफ कर देंगे। द्विवचनस्य बहुवचनम, हालांकि इस सूत्र का हमने कहीं प्रयोग भी किया है। वचनस्य, ये सूत्र कह रहा है द्विवचन का बहुवचन हो जाता है, क्योंकि संस्कृत में द्विवचन होता है, प्राकृत में द्विवचन नहीं होता। इसी सभी धातुओं में, सभी लकारों में,
सभी कालों में, वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल या ज्ञावाचक या सभी विभक्तियों में, सभी जगह जहाँ जहाँ संस्कृत में द्विवचन चलते हैं वहाँ वहाँ यहाँ द्विवचन के स्थान पर बहुवचन हो जाता है। इसलिए अभी अपन ने जो शब्द बनाए थे द्वि त्रि के, तो सीधे बहुवचन बनाए थे, द्विवचन में द्वि का नहीं बनाया था, है ना। ऐसे ही मान लो कोई शब्द है, जैसे हस्त शब्द है, हस्त, हस्त यानी हाथ, अब इसका द्विवचन बनाना है हमें, प्रथमा द्विवचन, प्रथमा द्विवचन ये बनाना है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसके स्थान पर बहुवचन, किस सूत्र से, 3y 130 से अपन ने क्या कर दिया, द्विवचन के स्थान पर बहुवचन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हस्त में से सा के स्थान पर था होता है, कौन से सूत्र से, 2y45 नंबर के सूत्र से स्त के स्थान पर था आदेश होता है, और फिर 2y89 से था का द्वित्व किया जाएगा, और 2y19 नंबर से इस पहले वाले था के स्थान पर ता आदेश होगा। तो ये बन जाएगा हत, था आदेश किया, था का द्वित्व किया, पहले वाले था के स्थान पर ता कर दिया, हत धन। अब यहाँ क्या हो जाएगा, प्रथमा बहुवचन, ये द्विज के स्थान पर बहुवचन कर दिए। बहुवचन को क्या बोलते हैं अपन, जस, और जस प्रत्यय यहाँ पर लगा देंगे, 3y4 नंबर के सूत्र से जस प्रत्यय लगाया, यानी जस का प्राप्त किया और लोप किया, और 3y12 नंबर के सूत्र से अ के स्थान पर दीर्घ आ हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, हत्था, जस का लोप किया और फिर इसके स्थान पर दीर्घ आ लगा दिया मूल शब्द में, तो ये क्या हो जाएगा, हत्था। इसी तरह से किसी भी शब्द का द्विवचन के स्थान पे हम बहुवचन बनाएंगे। इस प्रकार से ये वाला सूत्र पूर्ण हुआ। आगे के सूत्र अभी और बचे हैं इसमें, जिसमें ये जो 130 नंबर से सूत्र जो प्रारंभ हुए हैं वो सूत्र विभक्तियों में जो जो परिवर्तन किए जाते हैं उसके सूत्र हैं। मतलब जैसे द्विवचन का सीधे बहुवचन कर दिया, और भी कोई ऐसी विभक्तियां हैं, विभक्ति में परिवर्तन हो जाता है, मतलब द्विवचन की विभक्ति के स्थान पर बहुवचन विभक्ति लगा दी। और भी जो विभक्तियां उनमें परिवर्तन होता है, जैसे 131 नंबर का जो सूत्र है वो क्या कह रहा है, चतुर्थ्या षष्ठी। अभी हमने देखा जितने भी रूप बनाए प्राकृत में उनकी चतुर्थी नहीं बनाई, चतुर्थी एक वचन और बहुवचन दोनों रूप नहीं बनाए, यानी चतुर्थी रहती नहीं, चतुर्थी के स्थान पर षष्ठी वाला प्रयोग प्रत्यय ही प्रयुक्त होता है। इसलिए यहाँ सूत्र लिख दिया चतुर्थ्या षष्ठी, यानी चतुर्थी का रूप बनाने के लिए षष्ठी के अनुसार ही बनेगा। तो जितने शब्दों की चतुर्थी, क्योंकि चतुर्थी कब प्रयुक्त होती है, तो संस्कृत के अनुसार चतुर्थी नमस्कारात्मक शब्दों में प्रयोग की जाती है और भी कई जगह प्रयुक्त होती हैं। तो जहाँ जहाँ चतुर्थी प्रत्यय का सद्भाव होगा संस्कृत के अनुसार, उसके में प्राकृत बनाने हैं, तो चतुर्थी का अलग स्पेशल कोई प्रत्यय नहीं है, तो षष्ठी के प्रत्ययों से ही वह काम चलेगा। अर्थात वहाँ चतुर्थी के स्थान पर षष्ठी का सद्भाव होकर के अर्थ चतुर्थी का निकलेगा, लेकिन प्रत्यय षष्ठी का लगाया जाएगा, है ना। जैसे आय प्रत्यय है, चतुर्थी में आय प्रत्यय लगता है, वो यहाँ नहीं होता, उसकी जगह जो षष्ठी का प्रत्यय है सस वही प्रयुक्त होगा। जैसे मुनि शब्द है, मुनि धन, इसमें अपन चतुर्थी लगाए, चतुर्थी को गे बोलते हैं। अभी तक इसका प्रयोग नहीं किया इसलिए मालूम नहीं है चतुर्थी को क्या बोलते हैं। चतुर्थी एक वचन को गे बोलते हैं, गी सप्तमी को बोलते हैं, लेकिन यहाँ गे है अर्थात चतुर्थी को। तो मुनि शब्द में नोणा सूत्र का प्रयोग करके नाका कर दिया अपन ने णा, ये बन गया अणि। तो धन चतुर्थी के स्थान पे क्या आदेश करेंगे अपन, ये 130 नंबर के सूत्र से नहीं, ये 131 नंबर के सूत्र से चतुर्थी का कर देंगे षष्ठी। षष्ठी मतलब यहाँ पर क्या बन जाएगा, घस। एक वचन है इसलिए एक वचन से एक वचन, यहाँ बहुवचन होता तो इसके स्थान पर आम करते, तो यहाँ एक वचन से एक वचन घस। अब घस का सूत्र हमें मालूम है, 3y10 से घस के स्थान पर सस हो जाता है, तो ये क्या बन जाएगा, मनुष्य।
धन सस मुनिश बना। और जैसे मान लीजिए कहीं संस्कृत में लिखा है, ये पहला उदाहरण हो गया, कहीं संस्कृत में लिखा है, मान लो नमो देवाय, देवाय ये चतुर्थी लगी है, देवाय शब्द में चतुर्थी लगी। चतुर्थी तो हमारे पास प्राकृत में है ही नहीं, हम क्या करेंगे, नमो को तो नमो का नमो हो जाएगा, मालूम है, नूणा सूत्र से नाका ना कर दिए, इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखो देव धन गे मतलब चतुर्थी लगी हुई है यहाँ पर, तो इसके स्थान में हम क्या कर देंगे, गस गस। तो देवाय शब्द के स्थान पर हमारी प्राकृत में बनेगा उसका देवस्य, देवस्य, इन्हीं सूत्रों का प्रयोग करके। तो देवस्य बना है, तो कहीं यदि संस्कृत की छाया अर्थात देवाय लिखा भी मिल जाए तो उसे गलत नहीं माना जाएगा, अशुद्ध नहीं माना जाएगा। ये अपन को लास्ट में बताएंगे जब इस व्याकरण की पूरी व्याकरण की समाप्त होगी, चौथा अध्याय भी समाप्ति की ओर होगा, तो अंतिम जो सूत्र आएगा जिसमें ये कहा जाएगा कि जिन चीज की सिद्धि यहाँ सूत्रों के माध्यम से नहीं कर पाए हैं वो सभी संस्कृत के समान सिद्ध होते हैं। 4/448 नंबर का सूत्र शेषम संस्कृतवत यानी संस्कृत के अनुसार होगी, यानी देवाय कहीं रूपाय लिखा हुआ प्राकृत में भी मिल जाएगा, तो देवाय तो चतुर्थी का अर्थ बताएगा, लेकिन चतुर्थी नहीं होती है, तो इसलिए यदि हम बनाएंगे तो देवस्य बनाएंगे, परंतु यदि कहीं देवाय लिखा है तो वो भी अशुद्ध नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो संस्कृत के अनुसार बनाया है। इस प्रकार से ये 131 नंबर का सूत्र पूर्ण हुआ। अगला सूत्र सूत्र नंबर 132 तादर्थ गेरवा। अर्थात यहाँ कह रहे हैं तादर्थ के योग में, तादर्थ के योग में, अर्थात तादर्थ मतलब उसके लिए, ऐसा अर्थ निकले कहीं पर, उसके लिए नमस्कार हो, ऐसा कोई वाक्य है तो उसके लिए अर्थ जहाँ निकले वहां पर चतुर्थी विकल्प से प्रयुक्त होती है, यानी आय जो प्रत्यय भी हमने बताया वो विकल्प से प्रयुक्त होता है। चतुर्थी के स्थान पर षष्ठी प्रयुक्त होना चाहिए, परंतु विकल्प से कहीं कहीं वो आय प्रत्यय भी प्रयुक्त होता है, इसलिए देवाय रूप भी बन जाएगा, यानी देव धन गे बराबर देवाय रूप भी बन सकता है तादर्थ गेरवा, क्योंकि वो संस्कृत के अनुसार बनता है। सूत्र नंबर 133 बधाडा वाह, क्या कह रहा है सूत्र, कभी कभी 133 नंबर का सूत्र ये सूत्र कह रहा है कि वह के स्थान पर कहीं कहीं पर आई और आय प्रत्यय भी विकल्प से हो जाते हैं, यानी जहां पर अभी अपन ने आय लगाया इसमें आय, तो आय के स्थान पर आई और आय दोनों विकल्प से हो जाते हैं, यानी कहीं पर गे के स्थान पर आई या आय ये दो प्रत्यय भी हो जाते हैं वह के स्थान पर, जहां पर ये वह बध शब्द आए मतलब वह धाका हाँ हो जाता है, तो वहां पर आई और आय ये दो प्रत्यय भी हो जाते हैं विकल्प से। तो जैसे वह शब्द में अपन ने जोड़ा गे, तो धाका क्या कर दिया हाँ, और धन आई क्या बना वहाई, और वहाई भी बनेगा,
आय भी जुड़ेगा, ये दोनों रूप बन सकते हैं। वध शब्द के लिए स्पेशल बता दिया, वध के स्थान पर जब चतुर्थी एक वचन जोड़ा जाए तो वहां विकल्प से आय और आय दोनों होते हैं। ठीक, अगला सूत्र, सूत्र नंबर 134, क्वचित द्वितीयादे। क्वचित द्वितीयादे, कहीं कहीं पर द्वितीया के स्थान पर, द्वितीयादे मतलब तृतीया, पंचमी, सप्तमी, इन सब के स्थान पर क्या हो जाता है, षष्ठी का प्रयोग हो जाता है। यानी कभी कभी जब अनियमितता आती है कहीं विभक्तियों में, तो वहां पर द्वितीया, तृतीया, पंचमी के स्थान पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। किस किस के स्थान पर, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, इन तीनों के स्थान पर, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, इन तीनों के स्थान पर षष्ठी का प्रयोग भी हो जाता है। ये विभक्तियों में अनियमितता है, उसके लिए ये सूत्र कह दिए। तो जैसे अपन ने द्वितीया का प्रयोग देखे पहले, सीमंधरम वंदे, ये कोई शब्द है, देखो आम लगा हुआ है, यानी कि ये द्वितीय विभक्ति है संस्कृत में। अब इसकी अपन को प्राकृत बनानी है, तो सीमंधरस्य, सीमांधर लिखा है, सीमांधरस्य वंदे, ये इसकी प्राकृत बनी। अब वंदे शब्द तो हमको मालूम है, ना का अनुस्वार हो गया, सीधे वंदे आ जाएगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें विभक्ति नहीं है। लेकिन सीमांधरस में, सीमांधरम में देखिए, सीमांधर धन अम, द्वितीय विभक्ति है, एक वचन, इसके स्थान पर हमको क्या करना है, षष्ठी, षष्ठी का प्रयोग करना। धन आम हो जाएगा, नहीं आम नहीं, गस, बहुवचन नहीं, एक वचन, गस, और 3 से गस का प्रत्यय क्या होगा, सस, तो सीमान धरस वंदे। समझ में आया? ये यहाँ द्वितीया थी, द्वितीया के स्थान पर कहीं कहीं षष्ठी का प्रयोग भी हो जाता है, तो अब के स्थान पर गस हो गया, तो ये द्वितीया प्रयोग हो गया। यदि द्वितीया की द्वितीया रहेगी तो अम के स्थान पे माँ हो जाता है, उसका अनुस्वार हो जाता है, यानी सीमांधरम बन जाता है, पर यहाँ सीमांधर से रूप इसका बना है। इसी तरह से हम तृतीया का भी एक उदाहरण देखेंगे। तृतीया में क्या किया यहाँ, धनेन लब्धा, ये कोई शब्द है, धनेन में क्या है, तृतीया एक विभक्ति, तृतीया एक वचन, तो इसको जोड़ बनाएंगे अपन, धन धन टा, नोड़ा सूत्र से ना का कर दिया ड़ा, और टा आमोरणा सूत्र से टा के स्थान पर ना, और टाण सस्येत सूत्र से अ के स्थान पर ए, ये 3 सूत्रों का प्रयोग होगा। यहाँ क्या बन जाएगा, धन धन एन, टावोर्णा से ना लिखा, उसके पहले वाले इसमें शब्द में अ के स्थान पे होना चाहिए, तो ए, तो धनेन बन गया। पहले यहाँ इसकी प्राकृत भी लिख दें, धनेन लद्धु, विसर्ग का ओ किया, फिर बा और धा में से संयुक्त व्यंजन है, तो बा का लोप किया सर्वत्र लवराम वंद्रे सूत्र से, और 2/89 से धा का द्वित्य कर दिया, 2/19 सूत्र से पहले वाले धा के स्थान पर दा कर दिया। ये तीनों सूत्रों का प्रयोग करके ये बन जाएगा लद्धु। हमें तो इस विभक्ति को देखना है, लद्धु में तो प्रथमा विभक्ति है, लेकिन यहाँ पर देखिए धनेन में ये जो ए बनना चाहिए था धनेन, है ना,
लेकिन यहाँ हमें तृतीय के स्थान पे क्या प्रयुक्त करना है, षष्ठी। तो ये क्या बन जाएगी, धनस्य। ये एन के स्थान पे यहाँ पे क्या प्रयुक्त होगा, सस। तो सस में क्या लगता है, ये घस में क्या लगता है, सस। यहाँ बन जाएगा धनस्य। धनस्य लब्धो, तृतीय के स्थान पर षष्ठी का प्रयोग ये दिखलाया। अगला उदाहरण, अभी और भी उदाहरण है इस सूत्र के, क्योंकि पंचमी के स्थान पर भी षष्ठी का प्रयोग होगा ना। ये एक वचन के दिखा है, बहुवचन में भी ऐसा हो सकता है। बहुवचन में भी, तृतीय बहुवचन है तो पंचमी षष्ठी बहुवचन लगेगी। चोरात विभेति, चोरात ये पंचमी एक वचन है, जिसकी प्राकृत बनेगी चोरस्य विहई। चोरस्य विहई। देखिए पहले विभेति शब्द बना देते हैं। विभेति में क्या लगा हुआ है, वर्तमान काल प्रथम पुरुष एक वचन प्रत्यय, विव धन ती। तो विव धन ई, 3 वाय 139 से वर्तमान काल प्रथम पुरुष एक वचन प्रत्यय ई होता है। पिछले कई बार अपन इसको रिपीट कर चुके हैं, है ना। और विव के स्थान पर वी आदेश हो जाता है 4 वाय 53 नंबर के सूत्र से। ये जो विव धातु है जिसका अर्थ होता है भयभीत होना, तो इसके स्थान पर बी आदेश हो जाता है। तो बी धन ई यानी बी हई। ठीक, अब चोरात बनाते हैं। चोरात में पंचमी एक वचन लगी, तो चोर धन घसी। इस घसी के स्थान पे हमको क्या चाहिए, षष्ठी कर देगा। कौन सा, ये वाला सूत्र, जो सूत्र चल रहा है अभी 134 नंबर का, वो घस कर देगा। अर्थात 3 वाय 10 से घस के स्थान पर सस। तो चोरस्य, चोरस्य विहई, ये रूप सिद्ध हुआ। इसी प्रकार बहुवचन में भी आप बना लीजिएगा। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 135, द्वितीय तृतीयो सप्तमी। द्वितीय तृतीयो सप्तमी। अभी कहा था कि द्वितीय तृतीय पंचमी के स्थान पर षष्ठी हो जाता है। यहाँ द्वितीय और तृतीय के स्थान पर क्या कह रहे हैं, सप्तमी भी कहीं कहीं प्रयोग होती है। द्वितीय और तृतीय इन दोनों के स्थान पर सप्तमी प्रयोग होती है। जैसे उदाहरण लिखा, ग्रामम वसामि। ग्रामम वसामि, इसकी प्राकृत बनेगी गामे वसामि। वसामि तो ऐसे ही रहेगा, वस धातु है और धन उत्तम पुरुष एक वचन का प्रत्यय लगा हुआ है, तो वसामि। किस सूत्र से लगा है, 3 वाय 140 नंबर के सूत्र से, 41 नंबर के सूत्र से उत्तम पुरुष एक वचन का प्रत्यय होता है मी। और इसी के साथ 3 वाय 154 नंबर का सूत्र लगेगा, जिससे इसका स्वर दीर्घ हो जाता है। आपके स्थान पर दीर्घा, वस का सा है वो दीर्घ हो जाएगा, तो वसामि बन जाएगा। अब ग्राम शब्द में देखते हैं, ग्रामम यानी द्वितीय लगी हुई है, माँ से अपन को लग रहा है, अंत में जो हलंत वाला माँ है धन अम। ग्राम में से सर्वत्र लवराम मंद्रे सूत्र से रेफ का लोप किया, क्या बचेगा, गाम। धन अम के स्थान पे क्या हो जाएगा, द्वितीय के स्थान पर सप्तमी। सप्तमी को क्या बोलते हैं, घी। और घी का प्रत्यय क्या होता है, 3 वाय 11 से घी के स्थान पर ए या मी दोनों प्रत्यय बनते हैं। तो गाम धन ए या दित्मी क्या बन जाएगा, गामे या गामम्मी। और उसके बाद बसामी, ग्रामम बसामी यानी ग्राम में बसता हूँ,
है ना, तो उसका सप्तमी का प्रयोग हो गया, तृतीय के स्थान पर सप्तमी का प्रयोग हो गया। अभी हम तृतीय के स्थान पर सप्तमी का एक उदाहरण और देखते हैं। मया, मया ये तृतीया है, तृतीया एक वचन, इसमें क्या लगा हुआ है, अस्मद्घंटा, अस्मद के रूप कल अपन ने देखे थे, अस्मद्घंटा, स्टा के स्थान पर, तृतीय के स्थान पर क्या करना है, सप्तमी, यानी अस्मद धन गी, तो क्या हो जाएगा ये, मई, क्योंकि कौन से सूत्र से, कल एक सूत्र पढ़ा था हमने, गी का, इसमें 115 नंबर के सूत्र का प्रयोग किया, कल अपन ने पढ़े थे 115 नंबर का, जिससे अस्मद सर्वनाम में उसका गी प्रत्यय लगाने के लिए सीधे सीधे मई आदेश हो जाता था, अस्मद धन गी इक्वल टू मई। बहुत सारे आदेश होते थे, लेकिन यहाँ जो अपन को मई बनाया है वो तृतीया के स्थान पर सप्तमी का प्रयोग दर्शा है। इस प्रकार से ये सूत्र पूर्ण हुआ, और आगे भी कुछ सूत्र और हैं जिनमें विभक्तियों में अनियमितता आती है, वो अपन आगे की कक्षा में देखेंगे। आज इतना ही, और हम जिनवाड़ी स्तुति करते हैं। सिरिजेणे वाणी जग कल्याणी, जग जने मदिता में मोहे हरि, जनमणे हारी गण हरे हरि, जन्मे जरा भव रोगे हरि, तिथे राणम दिव्य थुणिम जो पढ़ई सुनई मैये धारे, प्राणम सुखे मणंतम धरिये, सासद मुख पदम पावई, सासद मुख पदम पावई। नमो जनार्दन।